नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फिटनेस चैनल पार्वती पांडे फिटनेस में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल एक कमर की एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। इसको एक ट्रिक समझ लीजिए। और ये होता क्यों है, सबसे पहले मैं ये बताती हूँ। कमर में दर्द होने का जो मेन कारण है वो है हमारा गलत सोना और गलत तरीके से उठना, झटके से उठना। सामान यदि हम नीचे से उठाते हैं तो वो एकदम झटके से उठाते हैं, और हमारा कई हद तक हमारा गलत पोस्चर जो है वो हमारी कमर दर्द का कारण होता है। दूसरा हमारा एक रीज़न ये है कि हम कमर की एक्सरसाइज नहीं करते। कमर को हम थोड़ा सा हिलाते नहीं हैं। कमर को यदि हम थोड़ा झुकना, थोड़ा पीछे, आगे झुकना, पीछे झुकना करेंगे तो हमारी कमर में कमर की एक्सरसाइज होती है, जिससे हमारी कमर का संतुलन बना रहता है और हमें इस आगे जाकर इसकी प्रॉब्लम नहीं होती। महिलाओं को बहुत ज़्यादा कमर की दिक्कत होती है, क्योंकि उनका जो शरीर है वो इस तरीके से होता है कि उनके जो पीरियड्स हैं, मेनोपॉज है या फिर प्रेगनेंसी है, उस टाइम पर उनके शरीर में काफ़ी असंतुलन होता है, और जिसकी वजह से वो अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। तो उसकी वजह से उनको और ज़्यादा कमर में दर्द होता है। महिलाओं को अक्सर कमर में दर्द रहता है। तो ये मैं बहुत ही आसान आज एक ट्रिक लेकर आई हूँ, या एक योग लेकर आई हूँ, जिसको यदि आप करते हैं तो आपके कमर का दर्द 5 मिनट में काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यदि कमर में बहुत तेज दर्द है और सब कुछ कर लिया और दर्द कम नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना है। आपको एक ऐसे दरवाजे के आगे खड़े होना है। ये एक ऐसा दरवाजा है जिसकी जो चौखट है वो बहुत छोटी है, जिसको हम इजीली इस तरह से प्रेस कर सकें। तो हमने लेना है एक हल्का तकिया, मतलब ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। और एक हमने लेना है पिलो, और उसको लगाना है हमारे बैक पे, जहाँ पे हमको पेन हो रहा है उस जगह पे हमको ये पिलो लगाना है। ज़्यादा पतला होगा तो वो हमारी बैक पे चुभेगा, वहाँ पे असर ना करने के बजाय वहाँ पे चुभेगा, और ज़्यादा मोटा होगा तो उस पॉइंट को वो प्रेस नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको नॉर्मल तकिया लेना है, नॉर्मल पिलो लेना है जहाँ पे आपको पेन हो रहा है। मोस्टली ये जो कर्व होता है हमारी पीठ में, इस जगह पर ही पेन होता है। ये चौखट छोटी है, ज़्यादा बड़ी चौखट में खड़े नहीं होना, क्योंकि उसमें फिर हमारा हाथ इस तरह प्रेस नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से आपने आगे को धक्का देना है अपने दोनों हाथों से। हाथ ज़्यादा ना नीचे ना ज़्यादा ऊपर, बिल्कुल सामने रहेगा। और जो हमारी कमर है उसमें हम प्रेशर डालेंगे। प्रेशर इस तरह से लगाएंगे कि जहाँ पे हमें पेन हो रहा है उस तरफ हमने लगाना है। सांस लेते रहेंगे हल्की हल्की, और जहाँ पे हमें पेन है उस जगह को हम प्रेस करेंगे हाथ से। जब हम इस तरह से यहाँ से हम पुश कर रहे हैं तो हमारी कमर में भी बहुत अच्छा दबाव हो रहा है। और इस तरह हम जब पुश करते हैं अपने हाथों को, तो कमर पे जहाँ हमें पेन है वहाँ पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है, बहुत अच्छा दबाव पड़ता है। और इस तरह हाथ आपने सीधा रखना है, 2-3 मिनट करना है। उसके बाद फिर रिलैक्स, और उसके बाद फिर 2-3 मिनट करेंगे। आपने इस तरह से जहाँ पे आपको पेन है, जहाँ पे हमारी कर्व है, जहाँ ज़्यादातर नीचे होता है या ज़्यादा ऊपर ही होता है, जो टेल बोन होती है वहाँ पर होता है पेन, तो उस तरफ आपने रखना है और दोनों हाथों से इस तरह से प्रेस करना है। चौखट छोटी होगी तो ये इजी रहेगा करने में, आसन, ये एक्सरसाइज इजी रहेगी करने में। यदि बड़ी होगी तो हमारे पीठ में इतना प्रेशर नहीं होगा। ये मोस्टली जो बाथरूम की होती है चौखट, ये छोटी होती है, जिसकी वजह से आप इजीली ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जब ये आप एक्सरसाइज करें तो थोड़ा सा आगे को झुक के बालासन भी कर लें। और फ्रेंड्स, जिसको साइटिका का पेन है या जिसको डॉक्टर ने एक्सरसाइज करने के लिए मना कर रखा है, वो इस एक्सरसाइज को ना करें, डॉक्टर की देख रेख में करें। वैसे तो ये पूर्ण रूप से सेफ है, मैंने कई बार करी है और कई बार मैंने ये औरों को भी बताई है। तो अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आपको बहुत जल्दी आराम होगा, क्योंकि वो उसी जगह पर जो पॉइंट में आपके पेन हो रहा है वहीं पे आप थोड़ा सा हल्का सा दबाव डालेंगे तो आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। दूसरी एक्सरसाइज है, अपनी कमर में इस तरह से हाथ रखेंगे, अपने कमर
कर लोअर हिस्से को आपने नीचे ही रहने देना है और जो आपकी कमर से ऊपर का आपका पार्ट है उसको ऊपर की तरफ खींचना है। रिलैक्स। लोअर पार्ट को आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ अपर पार्ट को ऊपर खींचना है। जो आपकी कमर में और अपर और लोअर में जो बीच का जो है, इसको खींचने से क्या होता है कि कमर पे दबाव होगा, जहाँ पर आपके कुछ मसल्स वगैरह आपकी सिकुड़ रखी है या फिर आप उन पे दबाव नहीं पड़ रहा या उन पे ब्लड सर्कुलर अच्छे से नहीं हो रहा, तो वहाँ पे तो हल्का हल्का दबाव पड़ेगा जिससे कि आपका पेन रिलीफ होगा। तो किस तरह करना है, आप महसूस करेंगे कि आपके जो कमर में पीछे टेलबोन है या फिर आपको जिस जगह पे दर्द हो रहा है वहाँ पे आपको फील होगा, आपको प्रेशर फील होगा और आपका जो बैक पेन है वो ठीक होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप कमर की एक्सरसाइज प्लीज़ रोज़ कीजिए, कुछ ना कुछ आप कमर की। वैसे तो मैं आपको हमेशा सूर्य नमस्कार के लिए बहुत प्रेरित करती हूँ। यदि आपसे सूर्य नमस्कार भी नहीं हो पाता तो ऊपर और नीचे झुकने की एक्सरसाइजेज जरूर कीजिए। कमर के लिए मरकट आसन बहुत अच्छा है। मरकट आसन यदि आप करते हैं रोज तो आप कमर दर्द आपको लाइफ में कभी होगी ही नहीं। मरकट आसन की भी मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। दूसरा ये है, कमर दर्द में आप ज़्यादा आगे को ना झुकें, उससे आपका दर्द और ज़्यादा बढ़ सकता है। और सावधानी रखें, एकदम झटके से किसी चीज़ को ना उठाएं और ठंडा खट्टा बासी आप जरा कम खाएं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज कमर दर्द के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं पार्वती पांडे मिलती हूँ आपको अपनी अगली फिटनेस वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।